बाबू आप हैं इस कमरे में? लवी बाबू, बाबू, ओ बाबू, बाबू। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर 1 AM में। और आज हम जिस लोकेशन पे आ रखे हैं, लोकेशन का नाम है रामनगर। रामनगर क्या पड़ते हैं? राइट लोकेशन क्या है? ये मोती महल। मोती महल। तो मोती महल रामनगर में अभी हम हैं और आज हम एक घर में इन्वेस्टिगेशन करने आ रखे हैं। जो स्टोरी है आपको सर बताएंगे कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जो भी स्टोरी आप सर बताएंगे आपको, आप पहले स्टोरी सुनिए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, इन्वेस्टिगेशन देखने से पहले स्टोरी को सुन लीजिएगा कि स्टोरी क्या है, उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन देखिएगा। होता क्या है ना, आदमी बिना स्टोरी सुने ही अपने डिसीजन ले लेता है और इन्वेस्टिगेशन देख लेता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये आफ्टर 1 AM की तरफ से आपको कि आप पहले स्टोरी सुनिए उनकी, उसके बाद आप उसको समझने की कोशिश करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु शंकर अग्रवाल है और मेरी वाइफ थी मंजू अग्रवाल। तो उन्होंने सर खास होली के दिन नशे में, गुस्से में मुझे पहले घर से बाहर धक्का दिया उन्होंने कि आप जाइए, खाना बनाती हो, आप खाना खाने के लिए आना थोड़ी रहो। लेकिन मुझे शक हो गया कि कुछ ना कुछ जरूर करेगी आज ये। पहले भी उसने कुछ किया था इस तरीके से कि मैंने उसको बचा के ले आया था हॉस्पिटल से, काशीपुर से। लेकिन इस बार उसने ऐसा किया कि मैं उसको बिल्कुल बचा नहीं पाया, जिसका मुझे ताउम्र अफसोस रहेगा कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका, उसको बचा नहीं पाया मैं। तो उसने पहले धक्का दिया जीने से, बोला आप खाना बनाती है, आप खाना खाना है ना थोड़ी देर में। दरवाज़ा बंद किया, मैं उसके इत्तेफाक से मुझे शक हो गया, मैंने आज कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और उसने वही किया। उसने पंखे से ऊपर फंदा लगाया चन्नी का और लटक गई इसके बाद। दैट्स ऑल। उसके बाद मैं थाने सीधे कोतवाली पहुंच गया वहाँ से। तो चीता वालों से कहा मैंने, सर ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे घर से निकाल के दरवाज़ा बंद कर लिया, आपसे मेरे साथ चल गई। तो चीता वाले साथ में आए मेरे, दो लोग, दरवाज़ा तोड़ा उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आपके मिसेज ने सुसाइड कर लिया, फंदा लगा लिया। धक्का रह गया मैंने कि ये क्या है बाबू, आपने इस तरीके क्यों करा आपने? यकीन नहीं हुआ सर मुझे अपनी आंखों पे कि ऐसा भी वो कर सकती थी अचानक से, बिल्कुल। जबकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा मेरी केयर करती थी। इस एज में भी उसकी एज थी 32 ईयर्स ओनली और मेरी थी उस वक्त 52 ईयर्स। 20 साल का फ़र्क था उसकी मेरी एज के अंदर। फिर भी उसने मुझे एक्सेप्ट किया। ये उसकी महानता है कि उसने मुझे इतना प्यार दिया, अपनापन दिया, मेरी बहुत केयर करी उसने। मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था तो 5 घंटा ऑपरेशन चला, तो 5 घंटे गर्मी में बाहर बैठी रही बिना खाए पिए कुछ भी। और उसके बाद मैंने उसको बुलाया, मैंने बाबू आपने कुछ खाया नहीं? तो मैंने कुछ नहीं खाया। तो मुझे अफसोस हुआ उस बात का कि मेरा एक्सीडेंट की वजह से उसने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं करा। तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा केयर की और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया 3-4 महीने में इसने। लेकिन जो इसने हरकत करी मुझे इस हरकत की बिल्कुल भी इससे उम्मीद नहीं थी कि इनसे ऐसा कर लेंगी। आज तक मुझे शौक लगा इस बात का कि इसने एकदम से ऐसा किया। और 4 महीने में मेरी इतनी हालत खराब हुई, बहुत ज़्यादा हालत की, बिल्कुल मैं कोई खाने पीने का होश नहीं, कुछ करने का होश नहीं, बिल्कुल घर से बाहर निकलना छोड़ दिया मैंने। घर में ही रहता था 4 दिन में, 4 महीने से। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हालत पड़ जाती थी साथ जीने की, मैं जीने की कोशिश करी, जिया, घर से बाहर निकला, दोस्तों से मिला, उनसे बातें करी मैंने। तो उन्हें भी एकदम से यकीन नहीं हुआ कि आपकी वजह से इस तरह से कर लिया एकदम से अचानक से। मुझे तो यकीन नहीं होता, किसी को यकीन नहीं हुआ। फिलहाल जो भी सर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, बस किस्मत हमारी कि पहले से डिवोर्स हो गया, दूसरे ने ऐसा कर लिया एकदम से। क्या कह सकते हैं सर, किस्मत का जो मंजूर था, जो ऊपर वाले को मंजूर था। तो इस वक्त मैंने जब से वो गई उसके बाद से मैंने मंदिर में पूजा नहीं करी है। मंदिर ऐसे ऐसे मेरे बंद है उस दिन से। किचन में कुछ नहीं करा उस दिन से मैंने, मतलब बिल्कुल कुछ करने का मेरा मन ही नहीं करता कि भगवान से बिल्कुल विश्वास उठ गया मेरा कि एकदम से ऐसा भगवान ने क्यों करा। भगवान से सीधी लड़ाई है मेरी अब तो कि तूने ऐसा क्यों करा, तूने मेरी लाइफ के अंदर अंधेरा किया, मैं तेरे घर में अंदर अंधेरा कर दिया उस दिन से। बस राज दोस्तों क्या कर सकते हैं, बस हमारी किस्मत को कह सकते हैं, दोस्त दे सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर जैसे आपने कहा कि देखिए कि उन्होंने आपके घर में अंधेरा किया तो आपने उनके घर में अंधेरा कर लिया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी मॉम की डेथ हो गई थी जब मैं 9 साल का था और 21 साल की उम्र में मेरे पापा की डेथ हो गई। तो देखिए होता है सबके साथ, ऐसा नहीं कि क्योंकि आना और जाना हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। जब मेरी मॉम मरी तो मुझे इतनी भी होश नहीं थी कि ये मेरी माँ है,
क्योंकि 9 साल की उम्र आप जानते हो छोटी होती है। कोई ज़मीन हासिल और हाँ, अब जैसे भगवान पे ट्रस्ट वाली बात करी जाए तो मुझे भगवान पे बिलीव है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, भगवान अगर हमारे लिए कोई रास्ते बंद करते हैं तो कोई रास्ते खोल भी देते हैं। आप हमसे इतने सीनियर हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अगर आपको सबसे पहले जो आपका फाउंडेशन था, आपकी जो कनेक्टिविटी थी, मैं मानता हूँ कि बहुत हाई लेवल पे होगी, क्योंकि जैसा आपने एक्सप्लेन किया मुझे अपने प्यार को डिस्क्राइब किया, तो मैं मानता हूँ होगा। बट पहला सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि आपको कुछ भी करके अपने मंदिर में पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि सर उसका रीज़न ये है कि जब तक आपके घर में पॉजिटिव एंट्री नहीं होगी, पॉजिटिव वेव्स की एंट्री नहीं होगी, तब तक आपको ऐसा अगर है या नहीं वो तो हम बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे। बट मेरा ये फर्स्ट आपसे ये है कि आपको मंदिर में दिया जलाना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करें। अगर आपको अपनी आगे की लाइफ इस टेंशन से मुक्ति चाहिए तो पहली बार आपको ये दिया जलाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर अभी उनकी प्रेजेंस कितनी फील होती है। उससे पहले बता दूं, अभी हमने अपनी केटोमीटर रखा था बेड पे, तो उस समय उसमें एक हल्का सा हमें कनेक्शन मिला है, इंडिकेशन मिला है। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो। अभी हम लाइट खुली है, अभी कुछ समय बाद हम इसकी लाइट बंद करेंगे, उसके बाद यहाँ फुल इन्वेस्टिगेशन होगी। सर पहले आपको क्या करना है, मंदिर में पूजा करना है किसी भी। और दूसरा देखिए, दो ही चीज़ होती है, मंदिर और किचन। किचन में मां अन्नपूर्णा का वास है, आप सभी जानते हैं। तो ये दोनों ही भगवान के द्वार हैं, इनको पहले आपको खोलना पड़ेगा अगर आपको अपनी जो आपके साथ हो रहा है इसको चेंज करना है। तो पहला सजेशन मेरा सर के लिए ये है। और दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि आपने मंदिर में पूजा नहीं करी, अब मुझे आप बताइए कि उस दिन आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। मतलब आपको जिस दिन घटना हुई है उस दिन की मुझे आप सुबह से लेकर शाम तक की पूरी स्टोरी बताइए सर। सुबह हमने रंग खेला, आपस में खेलते हैं नॉर्मली। उसके बाद उन्होंने पूरे मार्केट से वो लेके आई, शराब लेके आई। होली है आज, होली के दिन तो बनती है, मैं चलिए लेके आते हैं, लिया सब हमको, कोई बात नहीं। फिर हमने बैठ के उसका दोपहर खाना वाना खाया हमने नॉर्मल से। शाम की बात थी, शाम भी नॉर्मल से थे बिल्कुल। लेकिन बाद अचानक उसने बोले 2 क्वार्टर लेके आई, हम लेके आए मार्केट से। उन्होंने अकेले पी लिए चुपचाप, पता भी नहीं लगी हमें। उसका फुल नशे में वो किचन में चली गई खाना बनाने के लिए, खड़ा उनसे हुआ नहीं जा रहा था, किचन में गिर गई वो। तो उसके बाद मैंने उठा के उन्होंने बेड पे लाया। फिर हमने बेड पे लिखा लिटाया, मैंने आप यहाँ लिटो, मैं खाना बना लूँगा या मार्केट से ले लूँगा खाना जैसे नॉर्मली होता है। तो नहीं, मैं बना लूँगी, मैं ना रहने दो, मैं बना लूँगा या मार्केट से ले आऊँगा, कोई बात नहीं। इसी बात पर कहा सुना लोगों ने सब, कहना से खास नहीं होगा इनसे सब। तो बोला आप जाइए यहाँ से, धक्का दे दिया किसी ने उन्होंने, तो मेरा नाखून भी टूट गया उस दिन इस चक्कर में। तो लेकिन मुझे शक हो गया, मैंने जरूर कुछ ना कुछ करके बैठेगी, मुझे शक हो गया था उसके ऊपर। तो मैं घर लौट के नहीं आया। उसके बाद मैं चला गई सीधे कोतवाली। मैं सर ऐसे दरवाजा बंद कर लिया सरकार के मुझे, और चोट लगी पैर में, देखिए ब्लीडिंग हो रही है, और आप मेरे साथ घर पर चलिए, देखिए क्या बात है क्या बात नहीं। तो चीता वाले मेरे साथ आए थाने से, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा। बोले सर आपकी मतलब पंखे से ढक के खुदकुशी कर लिया, फिर सुसाइड कर लिया हमारा। तो एकदम यकीन किया मुझे देख के, मैं धक्का रह गया है सब बिल्कुल। तो बोले उन्होंने संभाला मुझे, फिर उन्होंने बॉडी उसकी उतारी, मोर्चरी में जमा की उसकी बॉडी, और हमें हाथों थाने में बैठा लिया कि अब ऐसा यहाँ बैठ गया। सुबह इन्वेस्टिगेशन हुई आपकी, तो सुबह मॉर्निंग में दरोगा वगैरह आए, सही वगैरह आए। उसके बाद कोतवाल से लगाया हमारे। तो 11 बजे के आसपास उन्होंने जहाँ पे मतलब क्राइम सीन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की हमसे, बयान वगैरह लिए हमसे। और फिर हमारी सिस्टर रहती हैं लोकल में, उनके लड़के को बुलाया, बोले उनकी जमानत करवाइए और साथ में ले जाइए। तो हम घर पे आ गए, कोई बात नहीं। घर पे हम बस आंसू रोना। उसके बाद शाम के टाइम 6 बजे मैं उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद सीधे घाट पे ले गया। और किस इत्तेफाक देखिए मेरे सर की, उस दिन मैं बिल्कुल अकेला था घाट के ऊपर, जो कि मुझे आज तक यकीन नहीं, मेरे साथ किसी ने नहीं दिया, जबकि लोगों ने मेरी बहन भी रहती है। कोई नहीं सर, उसके बाद मैं आया वहाँ से, फिर अपना खाना पीना खाया जो भी करता था, हमने बहन बना के दिया था ना। फिर रात को हमने भी खुद पी के बैठे, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए। उस दिन हमने इतना नशे में होगा, उसके बाद सिगरेट बिस्तर पे गिर गई हमारे, सारा बिस्तर लिया, सब उठे, देखा बिस्तर ये बिस्तर तरीके से याद आ रहा है, ये बता रहा है सर जिस दिन घटना है उसके अगले दिन ये बिस्तर पूरा जल गया है। ये एक सिगरेट की वजह से हुआ है ये, और नशे में थे और सिगरेट की वजह से ये, क्योंकि
होता है, इस बात को मानते हैं कि कोई अपना अगर चला जाए तो कितना फील होता है आदमी को, बहुत फील होता है। तो बिस्तर मिला है, उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद आपको उनकी प्रेजेंस कब से फील, जैसा आप बोल रहे हैं कि मुझे वो दिखाई देती है, ऐसा कब से लगने लगा आपको? प्रेजेंस मुझे फील होने लगी 15 दिन बाद। 15 दिन बाद? अच्छा। क्योंकि 13वें दिन मैं गया था ब्रजघाट के सब का संस्कार करने के लिए, कि श्राद्ध तर्पण और वस्त्रदान खाना के मतलब जो भी होता है नॉर्मल हमारे हिंदू में होता है, सब करके आया मैं। और मैंने उनसे देखा, मैंने बाबू आज तक जो भी था अब आप इस दुनिया में नहीं है, आप यहाँ आराम से बैठी गंगा घाट पे ठंडक में और मेरे साथ बताना। लेकिन वो सर मेरे साथ आई पीछे पीछे मेरे, और मुझे उसकी प्रेजेंस पूरे घर में दिखती है सर। कभी मेरे पीछे बैठी है, मेरे सामने चल रही है, कर रही है। बिस्तर में बाल मिले सर उसके लिए, तकिए के ऊपर बाल 3-4 बार। अच्छा जी, यहाँ मुझे बाल मिले, जबकि किसी लेडी का आना नहीं जाने मेरे पास, तो बाल कहाँ से आया सर उसके? कभी किचन में मिल रहा है, कभी टॉयलेट में मिल रहा है, कभी फुल इस पे डोर स्टेप मिल रहा है, कभी तकिए मिल रहा है, कभी बिस्तर मिल रहा है। जो बाल मिले हैं बाल मिले सर मुझे। तो फिर आपने उन बालों का क्या करा था? बालों को मैंने कुछ किया नहीं, मैंने नाली फेंक दिया नॉर्मली। एक हमारे मौलवी सर ने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताई है कि उनको डेथ के बाद प्रेजेंस तो फील हुई है, साथ में इस तकिए पे उनको उनके बाल भी मिले हैं, जो कि किसी लेडीज का भी उसके बाद आना नहीं हुआ है। उसके बाद भी लेडीज के बाल मिलना बहुत बड़ी बात होती है। 3-4 बार मिले हाँ, सर, 3-4 बार उनको मिल गए हैं बाल यहाँ में किचन पे। अच्छा फिर? तो उसके बाद हमारे मौलवी साहब ने खतरी में उनको हमने बुलाया घर, मैंने आप जरा आके देखिए। तो आए, उन्होंने कहा वो तो इसी घर में है। तो हम देख लिया वो घर में है। तो मैं साहब उनसे बात करी, फिर पूछी उनसे क्या ऐसा क्यों करा उन्होंने। तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया कि मैंने इस वजह से किया है, या इसका रीज़न ये था, रीज़न नहीं बताया उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप इनसे हाथ जोड़ के बोलिए मेरी तरफ से कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, इस घर से मैं जाना नहीं चाहती, इसलिए मुझे इस घर में रहने की परमिशन दीजिए। तो मौलवी साहब ने फिलहाल तावीज़ वगैरह मुझे दे रखा पहनने के लिए। ये देखिए, आपने तुलसी की माला भी शायद पहनी तुलसी है। माला हाँ, डाली तुलसी माला पहनी जो पवित्र मानी जाती है। तो इसकी वजह से मुझे सपने में कभी नहीं दिखी, बहुत पवित्र चीज पहन रखी है आपने सर। सपने में कभी नहीं दिखी उस दिन के बाद, आज तक सपने में नहीं देखा उसको। लेकिन उसकी प्रेजेंस मैंने चारों तरफ 24 घंटे 24 आवर्स में महसूस करता हूँ कि मेरे पीछे बैठी है, कभी यहाँ चल रही है, वैसे क्यों हर बार उसकी कई बार प्रेजेंस फील करी मैंने उसकी। तो उन्होंने उसके लिए जल वगैरह दिया रखने के लिए 15 दिन के लिए। 15 दिन बोला कि आप चला के लाइए टाइम फिक्स करके 7 बजे शाम को। मैंने सब वो किया। उसके बाद उन्होंने तावीज़ दिया, बिस्तर के लिए दिया, जेब के लिए दिया। तो उसके 13 दिन बाद परमानेंट तावीज़ उन्होंने गले में मुझे दे दिया पहनने के लिए कि आप इसको 24 घंटे पहन के रखिए अपने साथ। साथ में मैंने तुलसी की माला भी पहन रखी है, जिसकी वजह से मुझे शायद हो सकता है कि सपने में बिल्कुल बिल्कुल, तुलसी की माला बहुत पवित्र मानी जाती है। सपने में आज तक नहीं दिखी मुझे। हालांकि मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। क्योंकि इस एज में इतना प्यार मिलना बहुत खुशकिस्मत की बात होती है सही बात कि उसने इतना प्यार किया, इतनी मेरी केयर करी, जो कि उसकी केयर और प्यार उसका मैं बर्तन तक नहीं भूल सकता। मदर फादर को भूल गया अपने में, पहली मिसेस को भूल गया अपने में, लेकिन इसको मैं पूरी उम्र अपने जब तक मैं सांस में इसको नहीं भूल सकता। तो सर कुछ बातें होती है कि मतलब प्यार हो जाता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि जरूर से सबसे पहली बात क्योंकि आपकी एज के होने के बाद भी उन्होंने अपना सपोर्ट किया, बहुत बड़ी बात होती है कि मुझे एक वो एक अटैचमेंट जो हुआ है आपको, एकदम से बॉन्डिंग हुई। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा प्यार कभी नहीं मिला हो, इस वजह से आप वो प्यार जो 28 साल में मुझे नहीं दिया, उसने सिर्फ 2 साल में मुझे वो प्यार दिया, वो साथ दिया, वो केयर दी उसने, जो कि 28 साल में नहीं मिली। तो उसका तो एहसान बहुत खुशकिस्मत है कि हमें इतना प्यार और केयर मिली उससे। और शायद इसी वजह से मैं उसको शायद कभी ना भूल पाऊँ जब तक मैं रहूँ। बाकी हमारी किस्मत की उसने ऐसा करा, क्या कह सकते हैं। देखिए सर, जब समय आ जाता है तो हम तो इंसान हैं, जब ऊपर वाले की मर्जी होती है तो उस समय तो कोई भी, देखिए सबका अपना अपना टाइम होता है। हाँ, आपने सुना भी होगा कि ये कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसा ही कुछ समझ सकते हैं आप। देखो बुरा मानिएगा, जो आपको है बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब काम होते हैं। तो ये अब जैसा कि मौलवी साहब ने आपने बोला बताया कि जगह वो तो नहीं छोड़ सकती, जगह क्या है वो इस अभी दुनिया को नहीं छोड़ सकती है, शरीर उनका भले ही जा चुका है, जब तक कि उसकी पूरी एज बिल्कुल, जब तक, क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया है तो उनकी जो योनि है वो प्रेत योनि में आ चुकी है। तो जब तक उनका समय पूरा नहीं होगा वो यहीं रहेंगी। अब आप अगर वो यहाँ पर हैं तो आप उनसे क्या चाहते हैं, आप मुझे ये बताइए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि रहे, मतलब अब आपकी जगह ये तो है नहीं। सही बात है, आपकी जगह ये नहीं, सही बात। और ना ही आपको इस तरीके से रहना चाहिए हमारे साथ। तो हम ये चाहेंगे फिलहाल कि आप जो यहाँ से जाइए, इस जगह छोड़ देंगे। जैसे कि आपने बताया उनकी उम्र उस समय 32 ईयर्स जब उनकी डेथ हुई, तो आपने उनका कहाँ करा था? ये ब्रिज घाट जगह, ब्रिज घाट गया था। ब्रिज घाट से बढ़िया अगर आप नारायण शिला में करते,
क्योंकि कम उम्र में जिनकी वो सर डेथ, मेरे- इवन मेरी मम्मी की भी जो मैंने करा कि मेरी मम्मी ऐसी होगी 33 साल की एज में मरी है, तो मैंने अपनी मम्मी का भी नारायण शिला में करा, क्योंकि श्री हरि के चरणों में जाने का सबसे अच्छा स्थान नारायण शिला है सर। नहीं सर, हमारे गुरुदेव ऋषिकेश में जी। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में सुभाष में, तो उनसे मैंने बातचीत की, मैंने गुरुदेव ऐसा सर उन्होंने कर लिया। बोले आप वहाँ जाइए, अपने लोग जितने आपके पंडित हैं रामनगर में, फौज जी हैं, उनसे मेरी बात करेंगे। उन्होंने उनसे बात करी फौज जी ने हमारे, तो उन्होंने ऐसा करें कि बोले आप बेच भेज दीजिए इनको, वहाँ जाके श्राद्ध है, तर्पण है, खाना पीना। वो करा जाता है, बट वो जो है एक उम्र होने के बाद करा जाता है। गुरुदेव गुरुदेव ने वही हमें सजेस्ट किया। चलिए ठीक है, वैसे जैसे अगर मैंने जो सुना है और मैंने जो नहीं, पढ़ा आपकी बात सही है, लेकिन जैसे क्योंकि मैंने अपनी मम्मी का करा, तो मैंने तो वहाँ करा था नारायण शिला में। जो अल्प आयु में जो जिनकी डेथ होती है उनका जो है नारायण शिला में है। चले कोई नहीं है, अगर आपको हो चुका है तो उसको हम नहीं दोहराएंगे, तो उसका कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, उसके बाद से कभी मैंने उनके नाम से कुछ दिया नहीं, कुछ कभी कुछ नहीं किया उसके बाद से, क्योंकि मैंने कह दिया था आज के बाद आप मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना किसी भी चीज़ की, मैं आपको ये चीज़ दूंगा, इस सर्दी में ये करूँगा, आपको नहीं करूँगा, या आपको कोई खाना दूंगा, आपका कुछ नहीं किया मैंने। एक बार आप कराए वहाँ पे, कराया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं कर सका, लेकिन वो है इसी घर में, महसूस करता हूँ सर मुझसे 24 घंटे 24 आवर्स कि वो यहीं पे मेरे पास है। कभी पीछे महसूस होती है, कभी सामने महसूस होती है, कभी कमरे में महसूस होती है, कभी किचन में दिखती है, परछाई दिखती है सर उसकी मुझे। तो सर मैं उसको कैसे भूल जाऊँ, चाहकर नहीं भूल सकता नहीं वो तो आपकी बात सही है। देखिए भूला तो नहीं जा सकता, भूलने की बात करी जाए तो क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई रोबोट तो है नहीं कि बटन दबाया और मेमोरी उसको। लॉस सही सही बात है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट कनेक्शन जुड़ा रहता है, फाउंडेशन होती है। तो हाँ सर, आपको पहला काम तो देखिए पूजा तो आपको करनी पड़ेगी, आपको खुद फील होगा, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आपसे जुड़ चुका हूँ, तो जुड़ चुका हूँ। बिल्कुल सर। आपको पूजा करनी पड़ेगी और आपको किचन अपना खोलना ही पड़ेगा। ये दोनों पॉजिटिव चीज़ें आपने बंद कर रखी हैं, तो नेगेटिव चीज़ का सर। और जो आपकी मैंने घड़ी देख रहा हूँ, घड़ी कब से बंद है आपकी? ये घड़ी तो कभी तो अभी समझे 2-4 दिन से। हाँ घड़ी, ये सब चीज़ें होती हैं सर, कहने को छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये कहीं ना कहीं सर एक चीज़ और बताऊँ। हाँ बताइए। उसके बाद से क्या हुआ सर, एक तो मेरा पंखा खराब हो गया, जो उसका बेडरूम का सीलिंग फैन, इन्वर्टर खराब हो गया हमारा, उसका बैटरी खराब हो गई। पहले इन्वर्टर खराब हुआ, बैटरी रहने के सारी खत्म हो गई बैटरी। तीसरा मेरा ये वो ये बड़ा है स्टाइल, इसका मेन लाइन का वो खराब हो गया। फ्रिज खराब हो गई सर, मेरी टीवी खराब हो गई उसके बाद। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो समझ रहा खराब हूँ, होने के ऐसा सब होता है, चीज़ें। ऐसा होता है। जब तक मैं अभी समझाऊंगा आगे, ऐसा होता है जो आपने बताया खराब हो गया, तो बिल्कुल हो सकता अरे है, मोबाइल खराब हो गया सर उसके बाद। बिल्कुल हो सकता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ ऐसा कर सकती हैं। तो ठीक है, अभी आपको उनसे क्या पूछना है सर, कि आप या आप उनसे क्या चाहते हैं बताइए। चाहता तो मैं ये हूँ कि आपकी दुनिया ये नहीं है, आप जहाँ से छोड़ के जाइए जहाँ आपको, यहाँ मेरे साथ नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने ऐसा क्यों किया जो आपको इस तरह का कदम उठाना पड़ा अचानक से, जो कि सर मैंने ख्वाब में ही नहीं सोचा था कि वो इस तरह से करके बैठेंगे। नहीं ऐसा आप देखिए, लोग आपको देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी न किसी के साथ ऐसा होता है। जैसे कि मैंने आपको अपना उदाहरण बताया, मेरे मम्मी पापा की डेथ, पापा की डेथ तो अभी हुई है, मम्मी की डेथ बचपन हो चुकी, तो कोई ना कोई ऐसा होता है। और जो ये देख रहे हैं, किसी न किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटी होगी, क्योंकि जो मुझे लोग बताते हैं, पर्सनली फ़ोन करते हैं कि मैंने अपने घर में ये चीज़ देखी, वो चीज़ देखी, तो ऐसा होता है। तो अभी हम ये कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपके साथ एक हेल्प ये हो पाएगी, पहले उनसे कमेंट करने की कोशिश करते हैं कि क्या बोलते हैं, और अगर आपको और कुछ बोलना है तो, क्योंकि देखिए वो अगर यहाँ है तो उस चीज़ को सुन रही हैं, बाकी कोई अगर आपको क्वेश्चन करने होंगे जो आपके पर्सनल हो तो आप बिल्कुल करिएगा। देखिए जब तक आप उनको फीलिंग्स में नहीं लाएंगे, जब तक आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा, और जो फीलिंग्स आपकी और उनके बीच में, मैं थर्ड पर्सन हूँ, मैं उसमें जो क्वेश्चन आप कर लेंगे वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए फिर, स्टोरी सुन ली होगी आपने, अब हम इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने घर की पावर सप्लाई ऑफ करनी है, उसके बाद हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तो अब आया है हमारा इन्वेस्टिगेशन मोड। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने डिवाइसेस सबसे पहले दिखा दूँ कहाँ कहाँ लगा रखी है। एक ये किचन है जो कि 1 साल से वैसे का वैसा ही है, जब उनकी डेथ के बाद किचन अभी खुला नहीं है। देखो देख रहे हो कैसे हालत हो रही है, कंडीशन कितनी बुरी है। किचन को दिखा दे, चूल्हा दिखा दे, देखिए बिल्कुल बहुत गंदा हो रहा है किचन। अभी तक सर ने इसको यूज़ में ले रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हाँ फीलिंग्स जुड़ी रहती हैं। तो ये किचन है, और एक सेंसर और एक कैमरा हमने यहाँ सेट कर रखा है मंदिर वाले कमरे में। मंदिर भी सर का 1 साल से ज़्यादा हो गया ना सर, 1 साल हो गया पूरा, 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल 1 महीना हो गया है कि अभी तक मंदिर में भी पूजा नहीं कर रखी है सर ने, जो कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी। इनको पूजा करनी चाहिए थी। 2 ही चीज़ पॉजिटिव मानी जाती हैं किचन में, माँ अन्नपूर्णा, और मंदिर में तो स्वयं भगवान का वास होता है।
सर सबसे पहले आपको मैं फिर सजेशन दूंगा कि आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कल से ही करते हैं। हाँ बस कल से कल से करिए करूँगा। बस, ठीक है। अच्छा, ये सब करना है। एक साथ सेंसर का दिखा देना, एक लगा रखा है इस गैलरी की तरफ और एक लगाया हुआ है इस गैलरी की तरफ। हाँ दिखाते हैं वॉशरूम में, और एक लिखा रखा है यहाँ ये बाथरूम की तरफ। दोनों सेंसर हैं। और बाकी जो ज़्यादा डिवाइसेस लगा रखी हैं वो लगा रखी है हमने इनके बेडरूम में। बेडरूम में हमने 5 प्रकार के बैलून रख रखे हैं, क्योंकि पिंक इनका फेवरेट कलर था और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी ना सर। ब्लू पिंक। ब्लू और पिंक, पिंक उनका फेवरेट कलर है और ब्लू कलर की ड्रेस उन्होंने पहनी थी। तो ब्लू, पिंक, रेड, ऑरेंज और वाइट 5 कलर के यहाँ बैलून्स रखे हुए हैं। कमरा पूरी तरीके से बंद है, पंखा बंद है और अब लाइट भी बंद है। तो और साथ ही में यहाँ रखते हैं अपना केटोमीटर, जो कि हमारा ये कैमरा देखेगा अगर यहाँ कुछ हलचल होती है तो। सेंसर एक और है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अगर बेड पे कोई भी जाता है या बेड के सामने से कोई भी जाता है तो इसमें ये सेंस करेगा, जल जाएगा। साथ में हमने चार्ट यहाँ पर लगा रखा है। और चार्ट से याद आया मुझे कि सर बोल रहे थे कि जो इनका फेवरेट पाउडर था वो पॉन्ड्स का, दोस्तों वो पॉन्ड्स का हम इसको हटा के हम पॉन्ड्स का डालेंगे। जो भी उनकी फेवरेट चीज़ थी हम उनको यहाँ पर यूज़ करेंगे। सर उनको डियो दे दीजिए उनका फेवरेट। सारा इसको फेंक दिया मैं, वॉशरूम में डाला इसको। ये कौन सा डालता मैं, नाइसिल का? ये हाँ नाइसिल था। ये इनका फेवरेट डियो है तो इसको हम इस रूम पर छिड़कते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनसे आज बात करने की। हाँ ये लीजिए सर, पॉन्ड्स वाला कहाँ है सर? पॉन्ड्स वाला भाई, कौन सा बनी रखा है इसमें? अच्छा सर, इस अलमारी में रखा है इसको। अलमारी में रखा है। ऊपर ऊपर रखा, ऊपर साइड, लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड। कवर्ड आपने कब से नहीं खोला सर? कवर खोलता नहीं, कवर ऐसे ही रहता है, बस बंद करने का सब कुछ करना है। क्यों? स्मेल आ रही बहुत तगड़ी। तो ये इनका फेवरेट पाउडर, पिंक गुब्बारा गायब हो गया। पिंक गुब्बारा नीचे गिर गया होगा। पिंक और ब्लू दोनों वही तो गिरे। वही तो गिरा है। 5 बैलून है, साथ में सेंसर है, साथ में केटोमीटर है। ग्रोसमीटर से हम बाहर चेक करेंगे। एक बार रूम का टेम्परेचर जरूर चेक कर लेता हूँ क्योंकि सेम होना चाहिए मेरे हिसाब से। 29 डिग्री टेम्परेचर है रूम का। और 30 की। सर वो भी खुद लाई थी। अच्छा, बहुत सी ज़्यादा ही रोएगी सर, क्या करें। दीवार के पीछे क्या है सर? इस दीवार के पीछे ये डॉक्टर साहब का अच्छा कुछ है। रेजिडेंस। हाँ रेजिडेंस है। इस दीवार का टेम्परेचर 30 है। इस दीवार का टेम्परेचर अभी 30 है, तो चलो 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान इस कमरे का। तो गर्मी यहाँ है, 30 डिग्री बहुत होता है। साथ में कुछ टाइम हम देंगे और केटोमीटर या घोष मीटर हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ उनकी डेथ हुई थी। ये उनका पर्सनल रूम है तो यहाँ हमने सब चीज़ें छोड़ दी हैं। और साथ ही मैं क्वेश्चन करूँगा पहले सर, मेरे बंदे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप थोड़ा आगे आ जाइए यहाँ पे। बाबू आप इसी का रूम में हैं?
और लाइट उधर की साइड आ जाइए सर प्लीज। बाबू आप इसी रूम में हैं? ये है तो आप आइए इसके पास। इसमें लाइट जलेगी, इससे पता लगेगी आप इस रूम के अंदर हैं अभी। बाबू, ओ बाबू, आओ। बाबू नाराज है क्या मुझसे? नाराज है तो यहाँ आओ इसके पास। देखिए मैं तो एक थर्ड पर्सन हूँ, बट मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप जैसे कि आप सर को एहसास दिलाती हैं कि आप यहाँ पे हैं, कभी आपके बाल यहाँ दिखते हैं, कभी आपकी खुद की प्रेजेंस यहाँ फील होती है इनको, तो अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए हाँ, हमने आपके फेवरेट चीज़ सर आपका पाउडर और आपका जो डीओ आप यूज़ करती हैं इस रूम में, देखिए इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, और साथ ही में मैंने ये 5 बैलून रखे हुए हैं। अगर आप इस मीटर के सामने नहीं आना चाहती हैं तो मेरी सुन रहा है। अगर आप इस मीटर के सामने नहीं आना चाहती हैं तो देखिए सामने मैंने आपके फेवरेट कलर पिंक कलर का बैलून रखा हुआ है। अगर आप इस पिंक कलर के बैलून को मूव करेंगी तो मुझे पता चल जाएगा हम सबको कि आप यहाँ पे हैं, और मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए बहुत छोटा सा काम होगा, आप ऐसा कर सकती हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा करिए और यहाँ हमें भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए। या आप किसी भी एक बैलून को मूव करिए, आप इसमें हल्का सा भी मूवमेंट करेंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ पे हैं। सर क्वेश्चन आप करिए सर। आओ वो थोड़ा सा हिलाओ इसको, यदि आप इस कमरे में हैं तो। बाबू, ओ बाबू, हिलाओ को, इसे ऊपर हिला दो थोड़ा सा, तो ये पता लग जाएगी आप इस कमरे में हैं। कर दो बाबू प्लीज, आप प्यार करते रहे मेरे से बहुत, करो फिर थोड़ी सी। क्या आप इनसे नाराज हैं? अगर हाँ तो आप अगर मुझे इस लायक समझती हैं कि मैं आपसे बात कर सकूं, तो देखिए मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने ही यहाँ पे आया हूँ। अगर आपको हमारे सामने नहीं आना है तो मैं यहाँ एक कैमरा छोड़ जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे भी अपनी यहाँ प्रेजेंस फील करा सकती हैं। आप मेरे पीछे इस कैमरे में इस मीटर के पास आइएगा। अगर आप इस मीटर के पास आएंगी तो उसमें लाइटें जलेंगी जो यहाँ मुझे एहसास करा देंगी कि आप यहाँ पर हैं। या आप उस बैलून को हिलाइएगा, या आप जो मैंने आपके फेवरेट यहाँ पर ये पाउडर डाला हुआ है इस चार्ट के ऊपर, आप इसमें कुछ मूवमेंट करिएगा। या आप जो मेरे बगल में सेंसर रखा हुआ है, देखिए इसके आगे से जैसे मैं से गया हूँ ये जल गया है। अगर आप भी इसके आगे से गुजरेंगे तो ये जल जाएगा, जो कि मुझे बताएगा कि आप यहाँ पर हैं। तो पीछे डब्बा किस चीज़ का रखा है, इसको हटा दो। जी नहीं, वो उसके पीछे। मीटर के पीछे। अरे आगे से डिवाइस थोड़ा क्लियर कर दो, ये थोड़ा फॉस हो रहा ना सिंगल। ऐसे लिटा के रख दो, ऊपर से ले रहा हूँ मैं। हाँ लिटा के रख दो। हाँ ऐसे ठीक है। क्या आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा सकती हैं यहाँ पे? आई क्या लगा है क्या? ये ब्लिंक करा देखिए। दोबारा पूछिएगा कुछ। आप पूछिए सर, एक मिनट। बाबू आप हैं इस कमरे में? लव यू बाबू। बाबू, ओ बाबू, बाबू हाँ आप यही हैं? हाँ सर, इसी रूम में है। देखिए हम इस कमरे से अभी बाहर जा रहे हैं,
अगर आप यहाँ पर कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं तो ये कैसा कर रहे हैं यार? रेगुलर इंडिकेशन आ जाता है। हम इस कमरे से बाहर जा रहे हैं और आप हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पर आ सकती हैं और ये बैलून हिला सकती हैं। दो से ज़्यादा जला सकते हैं। क्या आप इसके पास आएंगी, थोड़ा और इसके पास आएंगे आप तो इसमें 2 से ज़्यादा लाइटें जलेंगी। क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? मस्त थोड़ा एक काम कर, थोड़ा स्पेस देते हैं तो समझ देते हैं। ये बैलून अगर मूवमेंट इसमें लगा दे, बैलून की मूवमेंट होती है तो समझ जाएंगे। पहले हम बाहर करते हैं इन्हें। आइए सर, बाहर इन्वेस्टिगेट करते हैं। मुझे कंफर्म नहीं हो रहा उसके ट्वीटर में क्या किस तरह का है। ये लाइट फिल्टर्स यहाँ की लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। आगे लाइट ऑन कर दे मुझे। लाइट बंद करूँ? वो चलने दीजिए, इसे चलने दीजिए सर। इसकी लाइट कहाँ है? वहाँ पे ये छोटा वाला नहीं चलेगा?